क्या कहते हैं शहर के डॉक्टर केंद्र सरकार के 135% वृद्धि वाले बजट पर? सर, मैं केवल 2 शब्दों में कहूँगी कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और हम सारे भारतवासी मिलकर इस कदम में आगे बढ़ेंगे कि यदि ये बजट हेल्थ के लिए आया है तो हम कोशिश करेंगे कि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ही यूटिलाइज हो और मैक्सिमम बहुत सारे पेशेंट्स इसका लाभ उठाएं। श्रीमान, जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि केंद्र सरकार ने 135% की जो वृद्धि की है, तो ऐसा आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं कई वर्षों से, कि जिससे केंद्र सरकार आम जन तक आसानी तक ये बात पहुंच सके? शासन का ऐसा सोचना है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आम जन तक, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच बन सके, उसी के लिए उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत भी ये योजनाएं लागू की गई हैं। और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र तक जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनको सुदृढ़ करना है। इसी चीज़ों के लिए ये बजट में इजाफा किया गया है। क्योंकि इच्छा होगी तो सब कुछ होगा। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर मन में इच्छा है तो सब हो सकता है। और अभी ये कोरोना काल में अपन ने देखा है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सही डिसीजंस लिए जिससे कि अपन जल्दी इस बीमारी से बाहर निकले हैं। हमें जो सरपंच है या इनकी जो ग्राम पंचायत रहती है उनमें एक अवेयरनेस कैंप्स हो कि ये आपको इस प्रॉब्लम, किसी को हड्डी का प्रॉब्लम है तो वो किस अस्पताल में जाएंगे तो उनको आयुष की सेवाएं मिलेगी। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी नहीं ठहरती किसी को, तो प्रेगनेंसी ठहराने के लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो काफ़ी महंगी रहती है प्राइवेट में। तो उसके लिए ये रोशनी क्लिनिक जो अभी कोरोना में शायद बंद हो गए थे, लेकिन बुधवार को ये जो गवर्नमेंट में रोशनी क्लिनिक चलती है वहाँ से अगर अपन रिफ़र कराते हैं तो औरबिंदो में टेस्ट ट्यूब बेबी तक का ट्रीटमेंट जो बाहर प्राइवेट में 1.25 लाख 1.5 लाख में होता है वो फ्री ऑफ चार्ज होता है। मेरे पास 2 पेशेंट आ रहे जिनको बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लगा, लेकिन वो सही तरीके सही जगह पहुंच गए तो उनको उसका लाभ मिला, उन्होंने उसका उपयोग करा और आज वो प्रेग्नेंट है, उनकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल चल रही है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर हर घर में पहुंचेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने देश में पेशेंट कोई हेल्थ सर्विसेज से वंचित है। ये जो बड़े बड़े कंट्री है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उनके कंपैरिजन में काफ़ी आगे खड़ा कर दिया भारत को उन्होंने। तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर रहेगी इससे। और जो कोरोना महामारी है उसके लिए भी मोदी जी ने 35,000 करोड़ अलग से सैंक्शन किए हैं। तो टीकाकरण के लिए वो भी उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन लगे। कई देशों में स्वास्थ्य सेवाएं टोटल फ्री है। इवन इंग्लैंड में आप जो है किसी भी प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट चिकित्सक के पे भी जाओ तो भी आपको एक पैसा फीस देना नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरी जो पॉपुलेशन है इंश्योर्ड रहती है हेल्थ के हिसाब से और सरकार उनका पैसा देती है कितना भी खर्चा लगे। तो वैसे ही कुछ केंद्र सरकार ने करना चाहिए और पूरी पॉपुलेशन को हेल्थ इंश्योर्ड करके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो सरकार ने पैसा देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि इस समय बजट का मोदी सरकार डेफिनेटली इस समय तारीफ़ योग्य है कि जिस प्रकार से कोविड को कंट्रोल किया है। और हमेशा स्वास्थ्य विभाग के जो बजट है उसको हमेशा निगलेक्टेड नज़र से देखा जाता था, लेकिन हमारी परिस्थितियों के बस या जो मोदी सरकार ने जो उचित कदम लिया है यह एक बहुत तारीफ़ काबिल है। और डेफिनेटली इस बजट से हमारे जो भारतवर्ष को, हमारे भारत के नागरिकों को, और मैं तो इवन कहूँगा कि जो हमारी गरीब जनता है उसको बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगी। गवर्नमेंट ने जो बजट इंक्रीज़ किया हेल्थ सेक्टर में, मैं काफ़ी स्वागत करता हूँ उसका। मेरी तरफ से यही सुझाव है कि गवर्नमेंट एक तो अपना गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दे ताकि गरीब लोग भागे नहीं इधर उधर, और दूसरा आयुष्मान, जो गवर्नमेंट आयुष्मान योजना लागू करना चाहती है प्राइवेट सेक्टर्स में, तो आयुष्मान के रेट इम्प्रूव हो जाने चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर पर भी बर्डन ना पड़े। ये सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो बहुत सालों से सभी की मांग थी कि भारत का हेल्थ बजट बढ़ाया जाए, वो इस साल उन्होंने बढ़ाया है। अब उम्मीद ये करते हैं कि ये बजट के अंदर जो बढ़ा है वो सही जगह पे काम आए और जो भारत की गरीब वर्ग लोग जो कि सरकारी अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा के लिए जाते हैं, उन्हें पूरी सुविधा और दवाइयाँ और इलाज पूर्ण तरीके से मिल पाए।
उम्मीद है कि ये सरकार का जो पहल है वो पूरी तरह से सक्सेस होए। ये सरकारी सुविधा रहती है हॉस्पिटल की, उनको थोड़ा इम्प्रूव कराया जाए, है ना, डॉक्टर बढ़ाया जाए, और जो मेडिसिन वगैरह बाज़ार से मिलती है लोगों को वहाँ से फ्री में मिले, ये है। और एजुकेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करे गवर्नमेंट, तो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह वो भी थोड़ा सा अपग्रेड करें। जैसा कि आप जानते हैं, आयुष्मान योजना में सरकार जो काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। ये जो बजट बढ़ा है, ये बजट मुझे लगता है कि आम जनता के लिए बहुत हितकर होगा। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं या जो पुअर्टी लाइन बिलोंग करते हैं, उन लोगों के सारे काम हो पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको उस स्तर तक पहुंचाए जैसे विदेशों में होता है। जैसे आपने आपका आधार कार्ड दे दिया तो ना आपके डायग्नोसिस के पैसे लगना है, ना आपके ट्रीटमेंट के पैसे लगना है। एक्चुअल जो पेशेंट है, जो गरीब है या आम जनता है या अमीर भी है, जो भी है, उसको सिर्फ उसके कार्ड से काम होने लग जाए। इस स्तर तक अगर देश पहुंच जाएगा तो हम मोदी जी के बहुत आभारी रहेंगे।